इसीलिए चंद खुसूसी बातें आपकी समातों की तहलीस पर रखता हूँ। कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और जितने मेरे भाई फारिग हो रहे हैं अल्लाह सबको इखलास की दौलत लाजवाल से माला माल फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप इस दुनिया में बेकरारी की ज़िंदगी इस वक्त जी रहे हैं। आदमी अपने मर्ज का मदावा तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लोग चीख चीख कर मेहनतें कर कर के मुआशरे की इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपनी कोशिश में कामयाब है और कोई अपनी कोशिश में नाकाम सा नजर आता है। आखिर कौन सी वो चीज है जो हमारे मुआशरे को बिल्कुल बदल के रख देगी? आखिर कौन सी वो चीज है जो हमारी सोसाइटी का नजारा बदल देगी? आए आपको तारीख़ इस्लाम सुनाऊं। आप तमामी हज़रात जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत नहीं किया, जो ज़माने जाहिलियत कहलाता है, ये भी गौर करने की बात है कि जनाब जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मानने वाले हैं उस ज़माने को ज़माने जाहिलियत नहीं कहा जाता, बल्कि हुजूर को ना मानना सबसे बड़ी जहालत है। इसीलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऐलान नबूवत से पहले का जो ज़माना है वो ज़माना ज़माने जाहिलियत कहा जाता है। आप पलट कर ज़माने जाहिलियत को देखें, कौन सी ऐसी बुराई है जो उस ज़माने में मौजूद नहीं है? कौन सा ऐसा गुनाह है जो उस ज़माने में मौजूद नहीं है? उस वक्त का हाल आप हजरात ने सुन रखा है। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा कब्र में दरगौर करने की कोशिशें कर रहे हैं। उस जमाने का हाल यह है, शराब नोशी आम है। उस जमाने का हाल यह है कि लोग अपनी सौतेली माओं से शादियां कर रहे हैं। उस जमाने का हाल यह है कि लोग जानवरों से बदफेली कर रहे हैं। उस जमाने का हाल यह है कि लोग सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। उस जमाने का हाल यह है कि आप जिधर देखेंगे गुनाह ही गुनाह नजर आता है। शराब के मटके भरे हुए हैं, लोग जुए के आदी हैं, हराम लोगों के खून में है। लोगों की सुबह होती है हराम काम से शुरू होकर लोगों की शाम हराम काम पर मुकम्मल हो जाती है। मगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जाहिलियत के जमाने को एक ऐसा दर्स दिया है जिसने सारा माहौल बदल कर रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फौरन नमाज पढ़ना नहीं सिखा दिया। हुजूर ने हज के अहकाम नाफिज नहीं कर दिए। मैं खिताबत के जौहर नहीं दिखाना चाहता, दामने वक्त में गुंजाइश कम है, मगर सिर्फ इतना बताता हूँ, मुआशरे की तमाम बुराइयां एक तरफ थी। मुस्तफा जान रहमत ने मक्के के लोगों को इल्म दीन सिखा दिया। जब हुजूर ने इल्म दीन सिखाया, जो शराब पीने वाले थे उन्होंने शराब के मटकों को फोड़ दिया। जब हुजूर ने दीन सिखाया, जो जिना करने वाले थे उन्होंने निगाहों को झुका लिया। जब हुजूर ने दीन सिखाया, बेटियों को जिंदा दफन करने वाले लोग हुजूर के बताए हुए इल्म के मुताबिक अब उन्हीं बेटियों को जिंदगी कमाने और जनाबे वाला अच्छे से गुजारने और आखिरत की राह तलाश करने का जरिया समझ बैठे। जो लोग कल तक जुआ खेल रहे थे, हुजूर ने उन्हें इल्म की दौलत क्या दी। आज वो जनाब जमाने जाहिलियत में कोई अगर जुआ खेलता हो तो उसका माल भी इस्तेमाल करने से खुद को रोकते हैं। एक चीज हुजूर ने मुआशरे को दी, वो चीज इल्म थी, और उस इल्म ने नक्शा ऐसे पलटा कि शायर ने मसरूर होकर कहा, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। खुद न थे जो राह पर, जो खुद जिंदा बच्चियों को दफन करते थे, अब वो खड़े होके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया जिसके पास 3 बेटियां हो और अच्छे से परवरिश करे वो जन्नत जाएगा। मेरे पास तो 2 ही हैं, मेरा क्या होगा? ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो फख्र से कहते थे मैंने 10 बेटियां जिंदा दफनाई। ये वो लोग थे जो फख्र से कहते थे मैंने इतने खून किए हैं। मुआशरे की कौन सी बुराई थी जो वहां नहीं थी? मगर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दीन पढ़ाया, इल्म सिखाया, नक्शा बदल गया। कल लोग अय्याशियों की तरफ जाते थे, लेकिन किसी ने कहा
जाओ उमर बिन खत्ताब के पीछे 40 दिन नमाजें पढ़ के तो आओ। 40 दिन बाद मैं यही मिलूंगी, जो कहोगे करने तैयार हूं। 40 दिन बाद जब वो जवान वहां से पलटता है तो निगाह झुका के जाता है। वो खातून कहती थी वादे के मुताबिक मैं यहां खड़ी हूं। पलटकर उस जवान ने कहा उमर ने वो दिखा दिया है कि अब तुझे देखने की जरूरत नहीं है। क्यों जनाब, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। हमारा मुआशरा बदलेगा, जरूर बदलेगा, लेकिन आप कौम को इल्म दीन सिखाएं तो सही, मगर खबरदार इखलास का दामन कभी हाथ से जाने मत दीजिएगा। हाँ, हर के खिदमत कुनत मखदूम शवत। अगर आप अल्लामतुल दहर बनना चाहते हैं तो आपको पहले खादिम बनना पड़ेगा। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज 20 साल तक अपने उस्ताद गिरामी का बिस्तरा अपने कंधे पर लाद कर घूमते रहे। शेख अब्दुल हक ने लिखा है, मुहक्किक अल इतलाक ने, गौर करने की बात है, जिसकी विलायत का मामला यह है कि उनकी माँ बीबी माहे नूर कहती हैं कि मेरा बेटा मोइनुद्दीन हसन मेरे पेट में जिक्र इल्लल्लाह किया करता था और मैं सुना करती थी। जिसकी विलायत का शोहरा बचपन से है, जिसकी गरीब नवाजी वाली आदत बचपन से है, जिसके डीएनए में शहीदे करबला का खून दौड़ता है, वो अपने मुर्शिद के पीछे 20 साल तक बिस्तर लेके फिरते। 52 साल की उम्र होती है तब जाकर उस्मान हरवनी उन्हें खिलाफत देते हैं। आज तो ये सब मामला सस्ता हो गया, लोग हाथ पकड़ पकड़ के कहते मुरीद नहीं करोगे जाने नहीं दूंगा। मगर जनाब गरीब नवाज 52 साल की उम्र है और अब खिलाफत मिल रही किसको? जो माँ के पेट से वली है। खैर दूसरी तरफ बात चली जाएगी, मैं उधर घुमाना फिराना नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी करना चाहता हूं कि अगर आपके पास इखलास वाली नीयत है तभी कामयाबी है। एक बादशाह ने मदरसा खोला, दारुल उलूम खोला। खोलने के बाद कुछ दिनों के बाद उसने वजीरों को भेजा, जाओ देखो मेरा दारुल उलूम चलता है कि नहीं चलता है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दीन हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब मुआयना करने वाले वजीर गए तो देखा, बादशाह को आकर रिपोर्ट दी, बादशाह सलामत कोई नहीं पढ़ता वढ़ता, सब मस्तियां करते हैं, कोई नहीं पढ़ते। बादशाह ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद एक दिन चेक करूंगा और जब चेक करने जाऊंगा अगर मुझे महसूस हो गया कि कोई नहीं पढ़ता है तो मैं मदरसा बंद कर दूंगा। हाँ, मदरसा बंद कर दूं। मदरसा चलाना कोई आसान काम है? आप इस सही साहब से पूछिए, ये बताएंगे। और जनाब ये तमाम मेहनतें और मशक्कतें इतनी आसानी से क्यों झेल लेते हैं? क्योंकि इन्हें सरकार मुफ्ती आजम राजस्थान की जिंदगी आइडियल नजर आती है। वो देख रहे हैं कि हमारे सामने एक खुदावंदे कुद्दूस का बंदा इखलास की चादर ओढ़कर इल्म का चिराग लेकर जो चला है, शिवनाली के छोटे से गांव से आकर राजस्थान के संगलाक को इल्म का बाग और गुलशन बनाने वाली जात को दुनिया मुफ्ती आजम राजस्थान कहती। और जनाब उन्हें भी जो कुछ हासिल है वो सब अपने अकाबिरीन उम्मत के फैजान से हासिल है। और ये तो फैजान अशरफ है। सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी, जिधर निगाह डाल दे वो बंदा ही कामयाब हो जाए, वो इलाका कामयाब हो जाए। तब तफसील में जाने का वक्त नहीं है। कभी मुहर्रम शरीफ में उर्से मखदूमी कराइएगा तो बताऊंगा मखदूम पाक किस अजीमुल मर्तबत जात का नाम है। इशारा करते गुजरूं अपने मखदूम जादे हजरत सरकार कुतुब बंगाल नूर आलम हजरत सरकार अलाउल हक गंजे नबात के बेटे मखदूम पाक के पीर जादे हैं। हजरत सरकार मखदूम पाक के पीर और मुर्शिद ने कहा था, बेटा अशरफ जब तुम गौस हो जाना तो मेरे बेटे को कुतुब बना देना। ये हालात हैं जब तुम गौस हो जाए। अच्छा, उन्हें पता है कि ये गौसियत की मंजिल पर पहुंचेंगे। ये तरबियत, जब तुम गौस हो जाना तो मेरे बेटे नूर आलम को कुतुब बना देना। हजरत मखदूम पाक ने खुद लिखा, मुजद्दिद सिलसिला आलिया अशरफी आला हजरत सैयद अली हुसैन हम शबीह गौसुस सकलैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लताइफ अशरफी निज़ाम यमनी से नकल करते हुए जनाब अपनी किताब साहिफ अशरफी में भी इस बात को लिखा है। क्या? मखदूम पाक कहने लगे कि मैंने वक्त के अब्दाल से मशवरा किया कि मेरे मखदूम जादे को कुतुब बनाया जाए। तो लोगों ने कहा कि कुछ बताएं तो सही, किस वजह से कुतुब बनाया जाए, बताएं किस वजह से बनाया जाए। देखें, ये मीटिंगें देखें और वो मीटिंगें देखें।
वलियों का जमावड़ा। हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं मैं 27 रजब को वलियों की मीटिंग लेता हूं। अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, जिसको चाहता हूं माजूल कर देता हूं। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, मैं इशारा करके गुजरता हूं। गौसुल आलम किस पावरफुल जात का नाम है। अर्ज ये कर रहा था, सरकार मखदूम पाक से लोगों ने कहा साहब आपका पीरजादा इसलिए आप कुतुब बनाना चाहते हैं, जरा आप बताएं तो सही उनमें इख्तियारात क्या क्या हैं, जरा हम देखें तो सही उनमें है क्या। हजरत कुतुब बंगाल हजरत कुतुब नूर आलम की बात कर रहा था। मखदूम पाक फरमाते हैं मैंने अपने मखदूम जादे को बुलवाया, अल किस्सा मुख्तसर महफिल में बैठे थे। लोगों ने कहा कोई करामत दिखवाइए, कोई इख्तियार दिखवाइए, तब हम जाने कि हाँ ये कुतुबियत की मंजिल के लायक हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सरकार कुतुब नूर आलम से हजरत मखदूम पाक ने कहा कि ए मखदूम जादे, ये सामने वाला जो पहाड़ है इस पहाड़ को कहना चला, आप कहोगे तो पहाड़ चलने लगेगा, और ये जितने बैठे हैं वो सारे मान जाएंगे कि जब आपके कहने पर पहाड़ चलता है तो फिर आपकी निगाहों से दिल भी बदल जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था जनाब, अभी किसी ने कुछ नहीं कहा, वो पहाड़ खुद चलने लगा, खुद चलने लगा। मखदूम पाक ने बोला ओ ठहर, मैंने बुलाया नहीं है, अभी तो अपने मखदूम ज़ादे को तालीम दे रहा हूं। तालीम देने के लिए जुमले निकले तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाता है। तो जनाबे वाला अगर नजरे करम फरमाए तो मुसीबतों के पहाड़ क्यों नहीं टलेंगे। खैर बात दूर चली जाएगी। मखदूम पाक का फैजान लेकर अगर कोई मुजाहिदे दौरा अगर मखदूम पाक का फैजान लेकर लखनऊ पहुंचते हैं तो जनाब दारुल उलूम वारिसिया कायम होता है। मखदूम पाक का फैजान लेकर अगर अबुल मसूद सैयदी मुख्तार अशरफ सरकार कला किछोछा मुकद्दसा में तशरीफ आवर होते हैं तो जामे अशरफ वजूद में आता है। मखदूम पाक का फैजान लेकर जहां जहां जो गया नई नई इमारतों की तशरीह हुई। आप तारीख उठाकर पढ़े, अशरफिया जिसे अजहर हिंद कहा जाता है, हजरत अल्लामा यूनुस मिसबाही साहब से आप पूछिए, इस अशरफिया को अशरफिया बनाने वाली जात को दुनिया हम शबी है गौसुस सकलैन आला हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी मियां के नाम से जानती है। ये वही अशरफी मियां है जिनके रुखे ताबा को देखकर इमाम अहले सुन्नत ने फिल बदी कहा था, ऐ अशरफी रूखत आईनाए हुस्न खूबा परवरदाए वो नजर करता है महबूबा। ये अशरफी मियां है जिनके चेहरे में गौसे आजम का जलवा नजर आता है। ये अशरफी मियां है। ये कौन अशरफी मियां है? आला हजरत का शहजादा जिसको हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान कहा जाता है, वो आला हजरत अशरफी के खलीफा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप आगे बढ़े, कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदरी आला हजरत अशरफी के खलीफा है। सैयद दीदार अली अलवरी इमाम अहले सुन्नत के साथी हैं, आला हजरत अशरफी के खलीफा है। हाँ, मैं क्या आपको तारीख बताऊं। उधर पड़े हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी बदायूनी अशरफी आला हजरत अशरफी के फैज याफ्ता है। यार किधर किधर आप जाएंगे, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश जिस तरफ निगाह करेंगे आला हजरत अशरफी की शक्ल में मखदूम अशरफ का फैजान का बोलबाला नजर आएगा। मैं अशरफिया की बात कर रहा था। मदरसा मिसबाहुल उलूम बनाने वाले को आला हजरत अशरफी कहते हैं और फिर उन्हीं के मुरीद हैं, उन्हीं के मुरीद हैं। शायद आपको सुनकर हैरत होगी। हाँ, हाफिज़े मिल्लत जलालतुल इल्म मुहद्दिस मुरादाबादी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी आला हजरत अशरफी के मुरीद भी हैं और खलीफा भी। जी ये अशरफिया है, यहां भी फैजान अशरफ नईमुल असफिया खानवादा अशरफिया की एक चमकती हुई खानका अहमदिया जाई शरीफ, उसके सज्जादा नशीन जब फैजान अशरफ लेकर बासनी में पहुंचते हैं, उधर हाफिज़े मिल्लत थे, इधर हाफिज सईद साहब सूफी मिल्लत थे। बस फर्क इतना है, वहां आला हजरत अशरफी बजाते खुद थे और यहाँ हुजूर नईमुल असफिया की जात है। एक ऐसी जात जिस पर अहले सुन्नत के इंटरनल इख्तिलाफात में से किसी का दाग नहीं है। बातें आगे नहीं बढ़ाना चाहता, अपनी हुदूद में रहना चाहता हूं, लेकिन बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि जनाब हुजूर कलीमुल औलिया और नईमुल असफिया ये वो शख्सियात हैं,
खानवादे के इंटरनल मामलात हों या अहले सुन्नत के अंदरूनी मामलात हों, सारे इख्तिलाफात से अपने दामन को बचाकर सिर्फ एक पैगाम करूं, मध अहले दुवल रजा। पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं इस बला में क्यों पढ़ूं, इसमें क्यों पढ़ूं, इसमें क्यों पढ़ूं, इसमें क्यों पढ़ूं, मैं इसमें क्यों पढ़ूं। पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इंडोनेशिया की वो सरजमीन है जिसमें सैयद कलीम अशरफ साहब के सिवा किसी ने आज तक खानवादा अशरफिया में से खिताब नहीं किया। हजरत ने अरबी में खिताब किया, वहां अरबी में खिताब किया। खैर, मैं गुजारिश करूंगा नए फारिगीन से, आपसे भी दिल से गुजारिश है कि सुल्तान गौसुल आलम की तारीख को पढ़ें। आपसे गुजारिश मखदूम पाक को पढ़ें। हम तसव्वुफ पढ़ते नहीं, इसीलिए जाहिल पीर जहालत को तसव्वुफ का नाम देते। हमने सही और गलत रिवायतों में फर्क करना बंद कर दिया, इसीलिए जनाबे वाला हर चिल्लम कश समझता है कि सारा तसव्वुफ इसी चिल्लम के धुएं में है। मुझे माफ कीजिएगा, जुमले कड़वे लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, मगर हकीकत यह है मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। उधर बात नहीं ले जाता। वो बादशाह का किस्सा सुना रहा था, मुझे गुफ्तगू जल्दी से खत्म भी करनी है। 1 बजे का इशारा मुझे हुआ, मैं बात को तेजी से खत्म करता हूँ, तेजी के साथ। यार जिंदा सोहबत बाकी। अर्ज ये कर रहा था, बादशाह ने कहा चेक करो पढ़ाई होती है कि नहीं होती। हर मदरसे में हर तालिबे इल्म 1 नंबर पे नहीं होता, मगर 0 भी कोई नहीं होता। इसलिए कि जिसकी तारीफ हुजूर करते हैं तो फिर वो 0 नहीं होता। ये अलग बात है। एक दिल की बात करूं, बड़े बड़े हजरात तशरीफ फरमा, में तालिबे इल्म हैसियत नहीं मेरी कुछ इनके सामने, लेकिन बात यह है कि तालिबे इल्म को उसका वकार दौरे तालिब इल्मी में समझ में नहीं आता। वो लोगों को ढूंढता है कि कौन कौन मिले कि उससे दुआ कराऊं। हालांकि तालिबे इल्म होना इतनी बड़ी फजीलत है कि लोग आपसे दुआ करवाने आए। लेकिन जनाब जरूरत तो इस बात की है, देखें एक बात और कह दूं, जुमेरात जुमा छुट्टी होती है, जुमेरात की रात हर पूला से लेके सामिना तक का बच्चा समझ तो मस्तियां करने की रात, हालांकि पूरे हफ्ते में उससे अफजल कोई रात नहीं। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का तालीमी दौर पढ़े आप, बच्चे असर बाद खेलते थे, वो बैठकर पढ़ाई किया करते। हाँ खैर, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन गुजारिश है कि अपनी अहमियत को समझने की कोशिश करें। हज़रत कलीम मियां क़िबला से मैंने एक जुमला सुना था। मैंने पूछा, हुजूर लोग आजकल यहाँ भी सर झुका देते हैं, वहां भी सर झुका देते हैं, वहां भी झुका देते हैं, जिधर भीड़ देखी उधर गुम हो गए, माजरा क्या है? तो हजरत ने एक जुमला बड़ी सादगी से फरमाया। हाफिज अंजार साहब तवज्जो, शायद आप भी थे साथ में, मुझे याद नहीं है। हजरत ने फरमाया, आप हजरात भी तवज्जो, हजरत ने फरमाया, कहने लगे लोगों को अपने अमल पे भरोसा नहीं होता, इसीलिए हर जगह झुक जाते हैं। यही वजह है, और वाकई यही वजह है कि बंदा जब बेनमाजी होकर घूम रहा है, नहीं मैंने नजराना नहीं मांगा, खैर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला अली सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। बहरहाल बात यार, बुजुर्गों की सोहबत में रहना बहुत बड़े फायदे की बात होती है। अभी हजरत क़िबला हाफिज सईद साहब दस्तरखान पर बैठे थे, तो खाना खाने से पहले फ्रूट खाने लगे। खाना खाने से पहले फ्रूट खाने, साहिब खाना ने कहा हजरत रोटी नहीं खा रहे। अभी का किस्सा बताता हूँ। बताना यह है कि बड़ों की सोहबत से बरकतें मिलती, इल्म मिलता है, लेकिन जनाब कुछ लेने के लिए बैठिए तो मिलता है। आप देने के लिए बैठेंगे तो फिर जनाब धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तवज्जो के साथ ये बात आ गई जहन में। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, जो बात जहन में आती रहती है वो बयान करता रहता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, बैठे थे दस्तरखान पे, तो साहिब खाना ने कहा भाई रोटी खाएं आप, फ्रूट क्यों खाते हैं? तो हजरत ने फरमाया कि नहीं, पहले फ्रूट खाने का हुक्म है, जन्नत में पहले फ्रूट दिए जाएंगे। मेरे जहन में ख्याल आया कि हजरत कहां से बोल रहे हैं। हाँ, ये ख्याल था, जबान पर बात नहीं, हजरत के सामने कह रहा हूं, ख्याल था, मगर अभी ख्याल मुकम्मल हो ही रहा था कि हजरत ने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ दी, सूरतुल वाक़िया की आयत पढ़ी, और जाहिर बात है उसमें लफ्ज़ फाकिहा पहले और लहम बाद में। मैंने कहा वाकई दिल ही दिल में कहा, हजरत आपका इस्तदलाल बिल्कुल दुरुस्त है, इंशाअल्लाह आगे इसी पर अमल किया जाएगा। बहरहाल ये एक मिसाल दी मैंने। अगर आप कुछ लेने के लिए बैठे तो हर बुजुर्ग से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा।
एक गुजारिश और है, कोई गैर पढ़ा लिखा बुजुर्ग हो ना, उसकी भी तौकीर माली जरूरी है। वो इसलिए कि उससे दीन नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, तजुर्बा जरूर मिलेगा। बात समझ आ रही है? मुफक्किर ने कहा, मुफक्किर में से किसी ने कहा है, बहुत अच्छी बात, प्यारी बात जहन में आ गई, खुद का तजुर्बा करने से अच्छा है बुजुर्गों के तजुर्बों से फायदा उठाया जाए। इसलिए कि खुद में तजुर्बा करोगे तो जाहिर है सक्सेस भी हो सकते हो, अनसक्सेस भी हो सकते हो, लेकिन बुजुर्गों के तजुर्बे से फायदा उठाओगे तो कामयाबी आपके कदम चूमती हुई नजर आएगी। बात इखलास से उधर चली गई थी। बादशाह ने कहा मैं खुद चेक करके आऊंगा कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। एक दिन बादशाह सलामत खुद निकले और जनाब भ्रमण करते रहे, सैर करते रहे, भ्रमण हिंदी लफ्ज है, सैर करते रहे, और सैर करते 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 सैर करते करते मदरसे पहुंचे ना, तो एक से पूछा, अच्छा वो शाही लिबास उतार दिया, आम सा लिबास पहना, जाहिर है कि उसको चेक करना है, इम्तिहान लेना है। तो उसने पूछा भाई तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। क्या तू क्या करना चाहता है, किस लिए आया? इल्म हासिल करने हैं। उनका क्या करेगा इल्म हासिल करके? कि मेरा बाप सरकारी आदमी, मैं सरकारी आदमी बनना चाहता हूँ। गजब कर दिया। दूसरे के पास गया बादशाह, दूसरे के पास गया, कहा भाई तू कौन है, इल्म किस लिए हासिल करने आया? कहा मैं इल्म हासिल करने आया हूं, मेरा बाप वजीर है, मैं चाहता हूं मैं भी पढ़ लिख के वजीर बन जाऊं, मैं भी पढ़ लिख के वजीर बन जाऊं। बादशाह ने कहा यार यहां भी दुनिया। आगे गए तीसरे के पास, भाई तू क्या करता है? इल्म हासिल करता हूं। किस लिए? कहा वो मेरा बाप सरकारी नौकर है, खास वजीर, वो मुंशी है मेरे बादशाह सलामत का, मैं चाहता हूं कि मैं भी पढ़ लिख के अपने बादशाह का मुंशी बन जाऊं ताकि बहुत सा माल मेरे घर में आ जाए। बादशाह ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, मैंने आखिरत पढ़ाने के लिए मदरसे खोले और यहां सब तो पैसा कमाने की बातें करते। तवज्जो है? हाँ, और करने की बात है। बादशाह जब पलटने लगा कि मदरसा बंद कर दूंगा, तो देखा एक कोने में चिराग जलाकर एक बच्चा पढ़ रहा है, चिराग जलाकर एक बच्चा पढ़ रहा। बादशाह ने कहा जरा इससे भी मिलने फिर चलते हैं। उनके पास गए ना, छोटा सा बच्चा, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, पढ़ने में लग गए। बादशाह ने सवाल किया, उसने जवाब ही नहीं दिया। कहा क्या बात है, आप मेरी सलाम का, मेरी बात का जवाब नहीं देते? उस बच्चे ने कहा साहब मैं यहाँ बातें करने थोड़ी आया हूँ, इल्मे दीन हासिल करने आया हूँ, मैं यहाँ बातें करने नहीं आया, दीन पढ़ने आया हूँ। कहा तू दीन पढ़ के करेगा क्या? इन किताबों में क्या तलाश करता है? क्या तारीखी जुमला कहा, मैं इन किताबों में अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के तरीके तलाश कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के तरीके तलाश कर रहा हूँ। कहा तू क्या करना चाहता है? कहा बस मेरा मकसद इल्म दीन हासिल करके अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करना और दूसरे लोगों तक हुजूर की बातें पहुंचाना है, और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह अकबर। बादशाह की आंखें रोशन हो गई। उसने वजीर को कहा अब ये मदरसा बंद नहीं होगा, मगर बच्चे तेरा नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा दुनिया मुझे ही मोहम्मद गजाली के नाम से याद करती है। हाँ हाँ, मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। बचपने में उस्ताद कहते हैं बेटा तुझे गजाली गजाली कहते हैं, तेरा नाम क्या है? मार खाली नाम नहीं बताया। उस्ताद पीट के थक चुके। गजाली ने कहा इजाजत हो तो मैं जाया हूं। कहा इजाजत है। गए, वजू करके आके बैठ गए। कहा उस्ताद जी मेरा नाम मोहम्मद गजाली है। कहा मार खाली नाम क्यों नहीं बताया? कहा माँ ने कहा था मोहम्मद का नाम बगैर वजू नहीं लिया जाता, मोहम्मद का नाम बगैर वजू नहीं। जनाब ये है दौरे तालिबे इल्मी। इस तरीके से सिर्फ दौरे तालिबे इल्मी की बात नहीं, ये तो रोशन लोगों की जिंदगियां हैं। ये हमारी और आपकी जिंदगी में ये चीज होनी चाहिए। हम जाहिर में भी आलिम होने चाहिए और बातिन में भी आलिम होने चाहिए। हमारा चेहरा भी इस्लामी होना चाहिए तो हमारा दिल भी इस्लामी होना चाहिए। इसलिए कि कद अफलाहा का ताज सनद पर डिपेंडेंट नहीं है, तज़किया नफ्स पर डिपेंडेंट है। जिसका दिल साफ होता है, जिसकी दिल की कुदरतें खत्म होती है, कुदरत उसे बुलंदी अता फरमाती है। आप पलट कर देखें, इमाम अहले सुन्नत ने कहा ना चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ये नहीं कहा मेरा नाम भी चमका दे चमकाने वाले, ये नहीं कहा मेरा काम भी चमका दे चमकाने वाले, ये नहीं कहा मेरा खानदान भी चमका दे। क्या कहा? मेरा दिल भी चमका दे।
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, क्योंकि वो जानते हैं जब दिल चमकता है तो कोई माने न माने मजबूर होकर मसरूर होकर मानना ही पड़ता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने लोगों को इल्म दिया, और फिर वो इस्लाम जो मसावात का पैगाम देता है कि किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, वो इस्लाम जो गोरे को काले पर फजीलत नहीं देता, जो बराबरी की बातें करता है, बराबरी की जो ये फिक्र देता है कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ऊंट की पीठ से उतरकर अपने गुलाम को ऊंट की पीठ पर बिठाते हैं, और जब गुलाम कहता है मंजिल करीब है आप बैठ जाएं, तो पलट कर कहते हैं मुस्तफ़ा का गुलाम तू भी है, मुस्तफ़ा का गुलाम मैं भी हूं। जिस इस्लाम का ये पैगाम है वो यहां इल्म के मामले में आकर मसावात को छोड़ देता है, और ऐलान आम है क्या आलिम और जाहिल बराबर है? जो हर जगह बराबरी की बात कर रहा है, वो जब इल्म वाले की बात आ गई तो कहा अब इल्म वाला जाहिल के बराबर तो नहीं हो सकता, या कोई जाहिल इल्म वाले के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा एक बात और, ये बात अगर किसी आलिम ने कही होती तो लोग लड़ जाते उससे, हैं तू बहुत बड़ा अल्लामा समझता अपने आप को, तू कहां से पढ़ के आया कि तेरा मेरा कोई तू तेरे दादा का मैं दोस्त हूं, ऐसा हूं। मगर चूंकि कहा रब्बे पाक ने है, इसीलिए यहां तो शक की गुंजाइश नहीं है, ना मानना तो दूर की बात, यहां तो शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जनाब बताना ये चाहता हूं कि इल्म की कदर देखें आप। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इल्म वाला इतना बुलंद है कि जाहिल उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जाहिल उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बेहतरी का सट अफजल अगरचे बाप होगा, मगर हजरत कारी नूर मोहम्मद साहब में आया तो हदीस शरीफ पढ़ रहे थे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतर होने का सर्टिफिकेट हुजूर ने दिया जो कुरान सीखे और सिखाए। अफजल बाप जरूर है, मगर मुसल्ले इमामत पर जब बेटा कुरान पढ़ा हुआ खड़ा है तो बेहतर वो है। इसीलिए बाप ये नहीं कहता पीछे मेरे बेटे के, वो फख्र से कहता पीछे इस इमाम के, क्योंकि बेटा मुसल्ले से पीछे है। अब खैरियत का सर्टिफिकेट कायनात के अफजल से मिल गया है, इसीलिए जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके मकाम को बुलंदो बाला फरमा दिया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तेजी से गुफ्तगू को खत्म करने की तरफ लेकर जाता हूं। अर्ज ये कर रहा था बंदा इल्म हासिल करे। अच्छा एक बात और, हजरत ने इशारा किया एक बात की तरफ, इल्म दीन और इल्म दुनिया। आज मामला ये हो गया कि एक भाई वकील है, एक भाई आलिम है। वो समझता है मेरी दुनिया और है, वकील साहब समझते हैं मेरी दुनिया और है, आलिम साहब समझते हैं मेरी दुनिया और है। हालांकि कलमा ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। ये फर्क क्यों है? इसलिए कि वकील साहब ने दीन नहीं सीखा और मौलाना साहब ने थोड़ा बहुत भी संविधान नहीं सीखा। ये फर्क जो है ना वो इसी वजह से। इस फर्क को कम करने के लिए बड़ी प्यारी प्यारी बातें हाफिज सईद साहब टिबला ने इरशाद फरमाई। हाँ हैरत की बात है, एक मकतब चलाने वाले से पूछो कितना पापड़ बेलना पड़ता है, और यहाँ तो पंसूरे रटवा दिए हैं। मुझे हैरत इस बात पर है, जिंदगी में पंसूरा सुनने वालियां तो पढ़ी थी, पंसू सुनी थी, पंसूरा रटने वालियां आज पहली बार सुन रहा हूं। अल्लाह अकबर, कमाल की बात है। मुबारकबादी दिल से, और हम मुबारकबादी दे न दे, अल्लाह उसके रसूल के दीन का काम जब खुलूस से किया जाता है तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ से मकबूलियत के तोहफे खुद ब खुद आया करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था इल्म दीन के बारे में, फरमाया इल्म वाला और बे इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। बनना है जरूरत बने, क्या बने? आलिम बहुत हैं मगर कद्र उनकी है जिनकी जरूरत है। जरूरत बने, जब जरूरत बन जाएंगे तो मजबूर होकर लोग आपकी तरफ आएंगे, मजबूर होकर। हाँ आखिरी बात, सनद उनद तैयार की जा रही, मैं बात को खत्म करता हूं। आखिरी बात, जरूरत। आप देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर याद करें, जनाब यूसुफ का दौर याद करें। इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को पस्ती से बुलंदी तक पहुंचा देती है। जो कुछ नहीं था, गलियों में गोटियां खेलता था, अब वो जनाब सैयद साहब पीछे खड़े और वो इमामत कर रहा है। क्यों? क्योंकि सैयद साहब ने इल्म हासिल नहीं किया। नसब की फजीलत अपनी जगह,
मगर जनाब जब इल्म हासिल नहीं किया तो उन्हें मुक्तदा नहीं मुक्तदी बनना पड़ेगा। और गैर सैयद मसनदे तदरीस पर भी नजर आएगा और जनाबे वाला मुसल्ले पर भी नजर आएगा। क्यों? ये इल्म की फजीलत है। अब अला हज़ल कयास सोचते जाइए बातें। आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। अभी मिसाल देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम है, अल्लाह ने फरिश्तों से आदम को सजदा करवाया ना भाई, आपने सुना है, फरिश्तों से सजदा करवाया। हजारों साल के आबिद हैं, हजारों साल के आबिद, हजारों साल से जो इबादत कर रहे हैं फरिश्ते, फरिश्ते मासूम आदम को सजदा कर रहे हैं। एक साल की इबादत आदम ने नहीं की है और हजारों साल से फरिश्ते इबादत कर रहे हैं। हजारों साल इबादत करने वाले एक मुजस्समा खाकी को सजदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को चीजों के नाम सिखा दिए। आदम को, अच्छा चीजों के सिर्फ नाम सिखाएं या सिर्फ नाम सिखाएं? आदम को नाम सिखाए, 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। नाम सिखाए तो फरिश्तों से सजदा करवाया, मगर एक बार करवाया। याद रखें, हमारा नबी तो फिर हमारा नबी है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। फरिश्तों ने आदम को एक बार सजदा किया था। मज़ारे मुस्तफा पर 70,000 सुबह भी आते हैं, 70,000 शाम भी आते हैं। आदम को एक बार तहिय्यत की बातें आदम के लिए की गई थी। दुरूद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये माह शाबान माह दुरूद भी है, इसलिए कि आयत करीमा इसी मुबारक महीने में नाजिल हुई है। हाँ, इस्तिमरारो तमाम है कि फरिश्ते एक बार नहीं महबूब की जात पर दुरूद पढ़ते ही रहते हैं। आदम को सजदा एक बार किया, मुस्तफा पर दुरूद अनगिनत बार है। उधर आदम को सजदा फरिश्ते एक बार कर रहे हैं, 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। खैर, हमारा नबी तो फिर हमारा नबी है। 7 लाख जबानों का इल्म दिया तो आदम को सजदा करवाया। वहां अल अस्मा कुल्लहा कहा, यहां कहा वह अल्लमा का मालम तकुन तालम। ए महबूब, जो नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया। इसीलिए इसको मोहब्बत के इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। खैर, बात को तवील नहीं करना चाहता। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम की शान फिर अपनी जगह है। जनाबे आदम है, हजारों साल के आबिद आदम को सजदा करते। क्यों? अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुम नाम बताओ। का सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, जो तूने सिखाया उतना ही जानते, हमें पता नहीं। अच्छा आदम तुम बताओ। आदम ने जनाब मसला सुनाना शुरू कर दिया, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम। हालांकि ये कोड वर्ड बताया खुदा ने था, सबब उसी ने पैदा किया। ये कोड वर्ड की दुनिया भी अलग है। हुजूर फरमाते महशर के मैदान में बेकरारी का आलम होगा, किसी की नहीं सुनी जाएगी। इख्तिसार से अर्ज करूं, किसी की नहीं सुनी जाएगी। मैं सजदे में सर रखूंगा। उलमा तशरीफ फरमाए, इन्होंने हदीस शरीफ पढ़ी होगी। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सर सजदे में रखूंगा, फिर उन कलिमात के जरिए हमदे खुदा करूंगा जो खुदा ने मुझे सिखाई भी खुदा ने है, और यूज करने का टाइम भी खुदा ने बताया है। बस क्यों चाबी भी बताइए कि ताला खुलेगा किस चीज से। महबूब, आपकी बात सुनी कब जाएगी? जब आप इन अल्फाज के साथ हमद करेंगे, और हमद भी सिखाई खुदा ने। ये सबब है, इल्म पहले दे दिया। क्यों? इसलिए कि दिखा नहीं इख्तियार मुस्तफ़ा, फकत इतना सबब है इनइकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। तो ये कोड वर्ड है, खुदा खुद देता है। तफसील में बात नहीं ले जाता, बात सिर्फ इतनी कर रहा था, बातें सारी छोड़ें। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम पर इल्जाम लगा, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सूरह यूसुफ की तफसीर में पढ़ लीजिएगा, उलमा से पूछ लीजिएगा। जब इल्जाम लगा, नामुनासिब इल्जाम, डाल दिया गया जेल में। बादशाह ने ख्वाब देखा, अजीज मिस्र ने जब ख्वाब देखा तो क्या कहा? ताबीर पूछो। लोगों ने कहा हमारे पास तो इतना इल्म नहीं है, फिर कहाँ जाएं? कहा वो ताबीर बताने वाला यूसुफ जेल में कैद है, उसके पास जाओ। इल्जाम दुनिया भर के, कैद यूसुफ अलैहिस्सलाम है। और फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पास जब लोग पहुंचे तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ मुझे मेरे इल्जाम से बरी करो। हाँ, जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया उसको खत्म किया जाए।
फिर मैं बताऊंगा कि ख्वाब की ताबीर क्या है, फिर मैं बताऊंगा। दो बातें अर्ज करूं, अगर आपको दुनिया को कदम में झुकाना है तो इल्म आदम के वारिस बन जाओ। अगर जनाब तमाम झूठे इल्जामात को खुद पर से हटाना है, इल्म दीन हासिल करो। जरूरत बन जाओ दुनिया की। जब दुनिया की जरूरत बन जाओगे तो लोगों को सारे इल्जामात हटाकर आपसे अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी। मौजूदा मिसाल हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। मैं उनके अकीदे से बहस नहीं करता, वो क्या थे क्या नहीं थे, उनके अमाल क्या थे, बस इतना है कि वो कलमा गो थे, कलमा पढ़ते थे। हाँ, लेकिन तमाम मुसलमानों का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे खुश्क हो जाते हैं, और कलाम का नाम सुनते हमारे मुखालिफ भी अपने सीने को चौड़ा कर लेते। क्यों? इसलिए कि उसके पास इल्म था। मछली मारने वाले का बेटा, उसने हिंदुस्तान को एटमी ताकत दी, आज हिंदुस्तान उससे राजी है। इसीलिए गुजारिश, कौम की जरूरत बने, फिर आपको जगहें तलाश करनी नहीं पड़ेंगी, जगहें आपको तलाश करती हुई नजर आएंगी। यार जिंदा सोहबत बाकी, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बातें बहुत कुछ करनी थी, मगर ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा।